आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, जो कि समानता के अधिकारों को की बात करता है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखना है, इसमें नागरिक वर्ड का यूज हुआ है। ये प्रावधान, आर्टिकल 15 के जो प्रावधान है, वो हमारे नागरिकों को दिए गए, सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर हम किसी बात में बोल भी ना पाए, जैसे नागरिक, तो इसका मतलब जो भी बातें की जाएंगी उसका मतलब सभी के लिए नागरिक ही होगा। इन बात को ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं आर्टिकल 15 में क्या है। आर्टिकल 15 कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं आर्टिकल 15(1) के अंदर। आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(2) में एक वर्ड जोड़ा गया है, जो कि केवल। इसमें केवल वर्ड जोड़ा गया है। देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें आर्टिकल 15(1) में क्या है? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इसका कहना है कि इसके अलावा भेदभाव के कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी के साथ भी इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें ये क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। आर्टिकल 15(2)(a), इसमें क्या है? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। और किसी वजह से किया जा सकता है, लेकिन इनकी वजह से नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं आर्टिकल 15(2)(b) में। इसमें क्या है? आंशिक या पूर्ण रूप से राज्य द्वारा सहायता प्राप्त और साधारण जनता के लिए समर्पित ऐसे कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोका नहीं जा सकता। इस बात को यहां पर क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? आर्टिकल 15(3) कहता है कि आर्टिकल 15 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से रोके। आर्टिकल 15(3) कह रहा है कि आर्टिकल 15 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से रोके। जैसे कि हमारे देश में कोई भी राज्य, जैसे कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो लेडीज है उनके लिए जो बस का किराया है वो फ्री कर दिया गया है। तो ये राज्य ऐसे प्रावधान कर सकता है जिसमें कि ये आर्टिकल उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें इन चीजों से थोड़ा अलग है। ये इनमें स्त्रियों की बात नहीं की गई है, इसमें बालकों की बात नहीं की गई है। इस वजह से राज्य ने कहा है कि कुछ और वजहों से भी चाहे तो राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जो कि हमको इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। हो सकता है जो अनिवार्य शिक्षा उनको दी जा रही है, कुछ और चीजें दी जा सके उनको, ताकि उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सके। तो राज्य ऐसे प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल उनको रोकेगा नहीं, क्योंकि कहा गया है कि आर्टिकल सिर्फ ये आर्टिकल इनके लिए बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा है कि आगे बढ़ के भी कुछ ये चीजें की जा सकती हैं, जो कि इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 29(2) में क्या कहा गया। आर्टिकल वैसे तो 15(4) ही है, बस इसकी व्याख्या इसके साथ की गई है। आर्टिकल 15(4) कहता है कि किसी भी राज्य को ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान करने से ना ही तो आर्टिकल 29(2) रोक सकता है और ना ही आर्टिकल 15(4) रोक सकता है। अब चलते हैं अगली बात। आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 19(1)(g) और 30(1) में क्या है? इनमें कहा गया है कि आर्टिकल 15(4) में कहा गया है, 15(5) में कहा है कि आर्टिकल 15 में ऐसा कुछ भी नहीं है, या आर्टिकल 19(1)(g) और 30(1) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए रोके। इसमें ये चीजें बताई गई। अब हम चलते हैं आगे। मैंने इनको, जो कि आर्टिकल 15 है, इनके अलावा ये जो आर्टिकल आए मैंने यहाँ पे इनको
डिफाइन कर दिया है। इसमें क्या है हम देख लेते हैं इनको, अगर हम इसके साथ इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि इन आर्टिकल्स में एक्चुअली है क्या। तो आप चाहें तो देख सकते हैं आर्टिकल 29(2) क्या कहता है। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, जो कि इसके साथ पढ़ा गया है इसको। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 15 पहले से ही कह रहा है। और क्या है, आर्टिकल 19(1) क्या कहता है, सभी नागरिकों को कोई भी पेशा, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। इसमें राज्य उसको रोकेगा नहीं, उसको किसी भी तरह का ये अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यापार अपना सकता है, पेशा अपना सकता है, कोई भी दुकान खोल सकता है, राज्य उसको रोकेगा नहीं। अब क्या है, आर्टिकल 30(1) क्या कहता है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। माइनॉरिटीज को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों का स्थापना करने और उनको चलाने का प्रावधान होगा। अब बात आती है ओबीसी। इसमें एक वर्ड आया है ओबीसी बार बार। ओबीसी यहाँ पर जो कानून बनाए जाएंगे, विशेष प्रावधान करने की जो बात की गई है, वो क्रीमी लेयर से नीचे वाले ओबीसी में जो लोग आते हैं उनके लिए बात की गई है। क्रीमी लेयर की जो सीमा थी पहले, क्रीमी लेयर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एक ऐसी लेयर ओबीसी में जो कि एक लिमिट से ऊपर कमाती है। उस लिमिट को हमारे कानून में बताया गया कि ये लिमिट होगी। बार बार कई बहुत सारे समयों पर सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था करता है सरकार के द्वारा कि इतनी ज्यादा सीमा, इससे ऊपर या इससे पद से ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है ओबीसी का, तो उसको इस लेयर के ऊपर माना जाएगा। और इससे नीचे लेवल पर कोई है, पैसे लेवल पे या स्टेटस के लेवल पे या नौकरी के लेवल पे, तो उसको क्रीमी लेयर के नीचे माना जाएगा। तो उस लेयर को हम कभी और पढ़ाएंगे डिटेल में। तो अभी देख लेते हैं क्रीमी लेयर के बारे में। 1993 में इसकी सीमा थी 1 लाख रुपए और 2017 में इसकी सीमा कर दी गई 8 लाख रुपए। अब इसमें कहा गया है कि 8 लाख से जो ऊपर कमाते हैं वो क्रीमी लेयर सीमा से ऊपर आते हैं, क्रीमी लेयर सीमा के अंदर आते हैं, वो अलग सीमा हो गई थोड़ा सा ऊपर। 8 लाख से जो नीचे कमाते हैं उन लोगों के लिए ये सभी रियायत होंगी। कोई भी अगर कोई प्रावधान बनाया जाता है, ओबीसी के जो भी प्रावधान है, जो भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अगर ओबीसी जो कि क्रीमी लेयर की जो सीमा है उससे अगर नीचे में आएंगे तो उनको ये सभी चीजें मिलेंगी। उस सीमा से जो ऊपर चले जाएंगे वो एक जनरल की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो इसके अंदर ओबीसी बोला गया है। ओबीसी के लिए जो भी प्रावधान होंगे वो ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा से नीचे वालों के लिए प्रावधान की बात की गई है, ना कि ऊपर वालों के लिए। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 जो कि क्लियर हो चुका है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।